चंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया। अब राजा के साथ में विश्वामित्र दरबार में जब पहुंच गए तो स्वागत किया। जैसे ही स्वागत किया उसी समय ब्राह्मण बने हुए विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र मुझे 60 बार सोना और चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज चलो हम अपने राज्य में कोषाध्यक्ष में से निकाल के देंगे। जहां कोषाध्यक्ष बैठा रहता है कोषे का अध्यक्ष उससे कहा, 60 बार सोना हमारे कोषाध्यक्ष में से निकाल करके ब्राह्मण देव को दे दो, इनकी बेटी विवाह के योग्य है। जैसे ही इशारा किया तो ब्राह्मण ने कहा, राजा हरिश्चंद्र तुम किस पर अपना हुक्म चलाते हो? ये कोषा, ये धन, ये राज, ये सब मेरा हो गया है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। ये तुमने हमें रास्ते में दान कर दिया था। जिससे तू सेवा करवा रहा है ना, ये सेवक भी मेरे हैं, तेरे नहीं है। जिस पर तू हुक्म चला रहा है ये सब हमारे हैं। यह राजकोष से न शासन कुंजी लगाम पर निर्भर है। यह जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर। पर हुक्म चला रहा है, ये जनता हमारी जनता है, ये सभी नौकर हमारे नौकर हैं। इसलिए अगर तूने दान दिया है तो धर्म के भीतर दान होना चाहिए, कर्तव्य के भीतर दान होना चाहिए। अगर देना है तो दे दे राजन, नहीं तो अब भी मना कर दे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये सुनकर के अब तो राजा के होश उड़ गए, आंखें खुल गईं, एकाएक हृदय में वज्राघात सी चोट लगने लगी। क्षणों तक अपनी देह को न संभाल सके। फिर धर्म के पुजारी हरिश्चंद्र ने बोले, प्रभु क्षमा करना, अब समझ में आया है, पहले विचार नहीं किया था, ये राजपाट नहीं दिया है। अपना मैंने राजपाट जरूर दिया, लेकिन ये शरीर तो तुम्हें दिया ही नहीं है। इस कोष पर मेरा अधिकार नहीं है, पर बेटा और मेरी रानी तो है। प्रभु हमें और हमारे बेटा और पत्नी को बेच के अपना 60 बार सोना चुका लीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन तनिक विचार करो, पृथ्वी पर तो मेरा चक्रवर्ती अधिकार है, तुम्हें कौन लेगा और मैं तुम्हें कहां बेचूंगा? और वो भी तुम राजा हो, दूसरे के यहाँ टहल कैसे बस करोगे, नौकरी कैसे करोगे? इसलिए बेकार में विवाद न बढ़ाओ। इसलिए उचित है रघुकुल की, इसलिए उचित है रघुकुल की, मर्यादा यही से इसलिए उचित है रघुकुल की, मर्यादा यही पर रहने दे। हो चुकी दान दक्षिणा मोह से केवल नाई कर दे। ब्राह्मण ने कहा, दान हो चुका, अभी तेरे पास वक्त है, मना कर दे। रघुकुल की मर्यादा तेरे बस नहीं निभेगी, तू नहीं निभा सकता है।
राजा हरिश्चंद्र बोले, प्रभु सुनिए नीत निधान, रघुकुल की संतान जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है और जो मुंह से निकाल दिया भले प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन मुकर नहीं सकते हम। पूरा राज्य पलट जाए, ये पृथ्वी पलट जाए, ये आकाश पलट जाए, लेकिन हम रघुवंशी हैं, हमारी आन बान और शान पलट नहीं सकती, मेरा वचन पलट नहीं सकता है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनिए हे ब्राह्मण देव, ये अस्तेंद्र जी सीओ साहब ये 2 समुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु से कामना है, प्रभु इनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रखें। जय श्री राधे, जय गोविंद। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे प्राण जाए चले जाए, रघुकुल रीत सदा चले।